हेलो एवरीवन, आज मैं वांगसन एफए पार्ट 2 शेयर करने वाली हूँ। आई होप आप सबको अच्छा लगे। अगर मेरी स्टोरी आप लोगों को अच्छा लगे तो कमेंट करके ज़रूर बताना। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। अभी शाम के 7 बज चुके। सीचैन और लैनजन दोनों पहले से पार्टी से पहुँच गए थे। पार्टी में सभी लोग इधर उधर एक दूसरे से बात कर रहे थे। लैनजन एक जूस की गिलास लेके एक कोने में खड़ा था। वो बहुत बोर फील कर रही थी। तभी डायरेक्टर मिंगयाओ अनाउंस करता है, लेडीज़ एंड जेंटलमैन। तभी सब साइलेंस हो जाता है अनाउंस सुनने के लिए। तभी मेन दरवाजे से विंग और जियानचन एंटर करता है। गलती से स्पॉटलाइट विंग की और जियानचन के ऊपर पड़ता है। तब सब लोग उन दोनों की तरफ देखता है। लैनजन जब पीछे मुड़कर देखता है, लैनजन शॉक हो जाती है। विंग इतना हैंडसम दिख रहा था, उससे नज़र नहीं हट पा रही थी। विंग ने वाइट शर्ट के ऊपर ब्लैक कोट पहनी हुई थी। लैनचन स्माइल कर रही थी। लैनचन कहता है, वांग जी, ये मेरे बेस्ट फ्रेंड और उसकी भाई विंग है। तभी उन दोनों के ऊपर से स्पॉटलाइट हटा दिया जाता है। स्टाफ डायरेक्टर मिंगयाओ से कहता है, सॉरी सर, गलती से स्पॉटलाइट तरफ घूम गया। डायरेक्टर मिंगयाओ कहता है, कोई बात नहीं, ऐसा होता है। सीचन कहता है, ये मेरा छोटा भाई है वांग जी। विंग कहता है, हाँ मुझे पता है, ये मेरा कैंडी चोर है, लेकिन तुम बड़े हो के काफ़ी हैंडसम लग रही हो वांग जी। तभी वांग जी एक कंफ्यूज लुक से सीचन की तरफ देखता है। वांग जी की सीचन की तरफ देखने का मतलब है, ये कौन है, इतना सेमलेस बातें कोई कैसे कर सकता है। वांग जी बीइंग से कहता है, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीइंग कहता है, ऐसा ही है। वांग जी कहता है, नहीं तुम झूठ बोल रही हो। जियानचन कहता है, बीइंग, मैंने तुम्हें मना किया था, तुम कभी सुधर नहीं सकते। सीचन कहता है, बस करो, मुझे पता है उस दिन क्या हुआ था। उस दिन जियान फैमिली को इनवाइट किया गया। विंग सबके साथ आया था। सभी लोग हॉल में एक दूसरे से बातें कर रही थी, लेकिन वांग जी के हाथ में एक कैंडी था और वो कुछ बुक से कुछ रीड कर रही थी। तब विंग वांग जी को खेलने के लिए बुला रही थी, लेकिन वांग जी को पढ़ना था। विंग ने बहुत रिक्वेस्ट किया, पर वांग जी उसकी बात का कोई ध्यान नहीं देता। तब विंग वांग जी के हाथ से वो कैंडी छीन लेता है और कहता है, जब तक तुम मेरे साथ खेलोगे नहीं, तब तक मैं कैंडी नहीं दूंगा। फिर तुमने वो कैंडी खा भी लिया। उस दिन वांग जी बहुत रोया था, तो अंकल ने विंग को बहुत डांटा था और उस दिन से लेके आज तक विंग ने हमारे घर कभी नहीं आया। तभी बैनिंग और नीहू-सान उन चारों को ज्वाइन करता है। नीहू-सान कहता है, भाई भी तुम भी अजीब हो, इतनी पुरानी बातों को लेके कौन झगड़ता है। विंग कहता है, क्या, तो कैंडी मैं चुराई थी। सॉरी लैंजा, तुम कहो तो वो कैंडी मैं तुम्हें खरीद के दे सकती हूँ। वांग जी कहता है, सेमलेस। फिर डायरेक्टर मिंगयाओ अनाउंस करता है, हमारा काम बहुत सक्सेसफुल रहा और लैनचन और जियानचन की एक्टिंग की वजह से फ़ैन बहुत खुश है। सीज़न 2 भी देखना चाहती है। फ़िलहाल तो सीज़न 2 के बारे में कोई ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं करूँगा, लेकिन मैं एक न्यू स्टोरी पे काम करना चाहती हूँ। उसके लिए मुझे 2 हीरो चाहिए, एकदम नई और फ्रेश लुक चाहिए। कुछ पक्का अनाउंसमेंट नहीं करूँगा, लेकिन हाँ, इंडस्ट्री में मुझे न्यू लुक चाहिए। सभी लोग पार्टी एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। पार्टी में सभी कुछ ना कुछ कर रहा था, लैनजन और बीइंग को छोड़ के। वो दोनों बहुत बोर फील कर रही थी। तभी बीइंग नोटिस करता है, लैनजन जूस का गिलास लेके अकेले बैठा है। तभी बीइंग लैनजन के पास जाके बैठ जाता है। अरे लैनजन, तुम अकेले बैठे हो, बोर हो रही हो क्या?
लैंजन कहता है क्यों? विंग कहता है मुझे लगा तुम बोर हो रही हो। लैंजन कहता है तुम भी तो बोर दिख रही हो। विंग कहता है हाँ थोड़ा सा। नहीं बहुत, पार्टी बहुत बोरिंग है। इससे अच्छा होता मैं अपनी दोस्तों के साथ क्लब में चली जाती। ऐसा कहते हुए विंग ज़ोर ज़ोर से हंसने लगे। लैंजन के और पास चले जाते हैं। लैंजन कहता है थोड़ा दूर हटो। विंग कहता है क्यों? तुम्हें कुछ प्रॉब्लम है क्या? लैंजन कहता है हाँ, मुझे पसंद नहीं कोई भी मेरे इतना पास आए। विंग कहता है पर मैं थोड़ी ना तुम पे लाइन मार रही हूँ। विंग लैंजन को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहता है माना कि तुम बहुत हैंडसम हो, लेकिन इतना भी नहीं तुम इतना भाव कर रही हो। ऐसा कहते हुए विंग फिर से ज़ोर ज़ोर से हंसने लगते हैं। लैंजन गुस्से में नॉनसेंस कहकर वो वहाँ से चला जाता है। इधर लैंची चैन और जियान चैन दूर खड़े होकर सब कुछ देख रहा था। लैंची चैन स्माइल कर रही थी और जियान चैन मन ही मन कहता है ये बीइंग भी ना कहीं भी शुरू हो जाती है, इसका कुछ नहीं हो सकता। तभी डायरेक्टर मिंग याओ भी ये सब नोटिस करता है। जियान चैन और सीचन से कहता है वो दोनों तुम दोनों के भाई है ना? लैंची चैन कहता है हाँ, वो दोनों मेरे और जियान चैन की भाई है। डायरेक्टर कहता है तो क्या करता है तुम दोनों की भाई? लैंची चैन कहता है अभी तक तो कुछ नहीं, पर दोनों को एक्टर बनना है। डायरेक्टर कहता है सच में? जियान चैन कहता है हाँ। डायरेक्टर स्माइल करते हुए कहा मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। सीचैन और जियान चैन दोनों ही कहता है क्या? डायरेक्टर कहता है हाँ, गुड लक तुम दोनों भाई को। मुझे अपनी न्यू स्टोरी के लिए 2 हीरो मिल गया। अगले फिल्म के लिए तुम दोनों की भाई एकदम परफेक्ट है। सीचन कहता है मुझे उम्मीद नहीं थी इन दोनों को इतना जल्दी मौका मिल जाएगा फिल्म में काम करने के लिए। जियान चैन कहता है ये बहुत बड़ा फिल्म है, मैंने सुना था अब एक बहुत बड़े प्रोजेक्ट में काम कर रही है, क्या ये दोनों कर पाएगा? डायरेक्टर मिंग याओ कहता है इन सब बातों का डिस्कस करने के लिए कल सुबह 10 बजे एक मीटिंग रखते हैं, तुम दोनों अपने भाइयों को लेके आ जाना। फाइनली पार्टी ख़त्म होती है। अगले सुबह वो चारों अपने घर से मीटिंग के लिए निकल जाती है। वो चारों शूटिंग लोकेशन में पहुंच जाती है। मीटिंग शूटिंग लोकेशन में रखा गया था। कार से उतरते वक्त वो चारों की एक दूसरे से मुलाकात हो जाती है। विंग कहता है हाय लैंजा। लैंजा कहता है आज मेरा पूरा दिन खराब जाने वाली है, सुबह सुबह मैंने इसका चेहरा जो देख लिया। विंग कहता है ऐसी बात है तो आज का ही दिन, मुझे लगता है कई महीने या तो पूरा साल तुम्हारा खराब जाएगा, क्योंकि आगे हमें बहुत काम करना है। अच्छा होगा तुम मेरा चेहरा देखने की आदत डाल लो। वांग जी कुछ नहीं कहता, वो चुप ही रहता है। वो चारों शूटिंग के लिए पहुंच जाता है। ओके गाइस, स्टोरी को यही ख़त्म करते। अगर आप लोगों को अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय।